तो एपिसोड की शुरुआत में लुओ ज़ेंग डीमन किंग टियानवुई को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि इस डीमन किंग को तो हमने बाइडी सिटी में खुद अपने हाथों से मारा था, तो फिर ये दोबारा से जिंदा कैसे हो सकता है। तो डीमन लॉर्ड कहता है तुम सही कह रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उस पहाड़ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और उसके अंदर से कोई बहुत बड़ी चीज बाहर निकलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज असल में उसका अपना तख्त होता है, जिस पर वो खुद बैठ कर कहता है कि डीमन किंग टियानवुई बाइडी सिटी का कोर डिस्ट्रॉय करते हुए मारा गया था, जिसके बाद से ये डीमंस के बीच हीरो बन गया था। इसीलिए इसे दोबारा जिंदा करने के लिए मैंने इसकी बॉडी से इसका एसेंस बाहर निकाल लिया था और अब मैंने इसे एक नई बॉडी दे दी है जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बेहतर है। अब ये डीमंस के लिए हमेशा फाइट कर सकता है। ये सुनकर ज़ेंग कहता है कि आखिर डीमंस को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, सच में तुम लोग तो एक दरिंदे हो। ये सुनकर डीमन लॉर्ड को तो काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि एक मर्तबा मैं अपनी डिवाइन नेशन को इस्टेब्लिश कर लूं, उसके बाद मैं तुम इंसानों को अपने जूते की नोक पे रखूंगा और तब तुम लोग चाहो तो फिर सुकून हासिल करने के लिए खुद को मारकर कब्र में दफन हो जाना। ये सुनकर ज़ेंग उससे कहता है कि डीमन लॉर्ड एक बात अच्छे से याद रखना, मुझे मारना इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हारे मरने से पहले नहीं मरने वाला। और ऊपर से इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा और तुम्हारा ये बेकार सा मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। जिसके बाद डीमन लॉर्ड अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं, जब तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने प्यारों का खून होता है तो फिर तुम्हें क्या फील होता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जो बातें कह रहे हो उनका कोई भी मतलब नहीं, ये सब बस कहने की बातें हैं। वो टियानवुई को उसका वेपन वापस कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। ये सुनते ही टियानवुई अपना वेपन लेकर सीधा ज़ेंग की तरफ आगे बढ़ता है तो ज़ेंग यान से कहता है कि तुम जरा दूर हट जाओ, ये बहुत खतरनाक है। ज़ेंग अपने ब्लेड के साथ तेजी से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर टियानवुई उसके हर हमले का जवाब देता है और उसे वापस से पीछे धकेल देता है। ज़ेंग उस पर अपने फ्लाइंग ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है, जिसे वो वापस पीछे धकेल देता है और वो अपने भारी वेपन के साथ जमीन पर जैसे ही जोर से अटैक करता है तो लुओ ज़ेंग फौरन से पीछे हट जाता है और अपने फ्लाइंग व्हील को भी फौरन से अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद डीमन किंग तेजी से उसके पास आकर उसके साथ दोबारा से फाइट शुरू कर देता है। ज़ेंग उस पर अपना फ्लाइंग व्हील थ्रो करता है तो वो उसे बहुत ही आसानी से डॉज करके फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर ज़ेंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो वेपन उसे जैसे ही हिट करता है तो लुओ ज़ेंग दूर एक पहाड़ पे जा लगता है और फिर टियानवुई अपने वेपन से उस पर हमला करने के लिए तेजी से उसके पास जा पहुंचता है, मगर ज़ेंग उसके वेपन को रोक लेता है। डीमन किंग हाइटी की पावर पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए ज़ेंग अब उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो खुद भी हैरान होता है कि जब ये जिंदा था तब तो इसमें इतनी पावर नहीं थी, अचानक से ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर ज़ेंग को बचाने के लिए लुओ यान हवा में ऊपर आकर अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि मेरे भाई से दूर हटो। वो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी से उस पर जैसे हमला करती है तो डीमन किंग पर उसका कोई असर नहीं होता, मगर वो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से उसे वापस से पीछे धकेल देती है, जिस पर ज़ेंग अपनी सिस्टर से कहता है कि फौरन से यहाँ से हट जाओ। लुओ यान जैसे ही हटती है तो ज़ेंग डीमन शेक द वर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल पंच क्रिएट करता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही वो डीमन किंग को हिट करता है तो वहाँ पे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जैसे कि कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हो, और लुओ यान वापस से अपने भाई के पास आ जाती है और हम डीमन किंग को देखते हैं उसकी हड्डी पसली टूट चुकी होती है, मगर वो अभी भी जिंदा होता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसकी बॉडी में अब सोल नहीं थी तो उसे मारना तकरीबन नामुमकिन था। और उसकी पावर देखकर ज़ेंग कहता है कि ये डीमन किंग एक ज़ॉम्बी है, हम दोनों को अलग अलग होकर इस पर अटैक करना होगा। ये कहने के बाद लुओ ज़ेंग जैसे ही उस पर हमला करने के लिए जाता है तो टियानवुई उसे देख लेता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिस पर ज़ेंग अपने डेगर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसके डेगर को भी पकड़ लेता है और अपने मुंह से एनर्जी जनरेट करके उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो ज़ेंग उसकी बॉडी पर सोल अटैक कर देता है, मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी बॉडी में सोल थी ही नहीं। और जैसे ही टियानवुई हमला करता है तो ज़ेंग फौरन से अपना डेगर छोड़कर पीछे हट जाता है। और दूसरी तरफ लुओ यान वो डीमन किंग से कहती है कि जरा यहाँ देखो, मैं भी तुम्हारी अपोनेंट हूँ। वो एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम थंडर स्ट्राइक होता है। वो अपने थंडर लाइटनिंग बर्ड के साथ जैसे उस पर हमला करती है तो टियानवुई उसे अपने वेपन से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो लाइटनिंग बर्ड उसके वेपन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी बात का फायदा उठाकर ज़ेंग डीमन डिवाइन फिस्ट का एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग टियानवे अभी भी जिंदा होता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी निकल रही होती है और वो अपना साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखकर ज़ेंग तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर डीमन किंग भी उस पर हमला करता है तो वो उससे बचते हुए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर अचानक से वो उसको अपने दोनों हाथों के बीच में दबोच लेता है, जिस पर लुबो यान भी काफी डर जाती है और फिर डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि सुनो बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, मुझे बताओ आखिर तुम कब हार मानोगे। ये देखकर लुबो यान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने भाई की जान बचाने के लिए उस डीमन लॉर्ड से कहती है कि तुम्हें मेरी जिन पावर चाहिए ना, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। मगर डीमन लॉर्ड कहता है कि नहीं, मैं अब नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हारे भाई ने खुद ही अपनी मौत को चुना है और वैसे भी मुझे अब इस गेम में और भी ज्यादा मजा आने लगा है, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। और दूसरी तरफ ज़ेंग अपनी सिस्टर से कहता है कि ये खेल बस यूं ही चल